आने वाले कुछ सालों में भारत कहाँ खड़ा होगा। इस विश्लेषण में हम विजन जुलाई 2025 रिपोर्ट के जरिए ये समझेंगे कि भारत के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां और कौन से बड़े मौके हैं। अपने लंबे लक्ष्यों को पाने के लिए भारत को 3 बहुत ही जरूरी मैदानों में खुद को साबित करना होगा। एक है इसकी डिजिटल आज़ादी, दूसरा है इसके अपने लोकतंत्र की सेहत और तीसरा दुनिया के मंच पर इसका रोल। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे नए खतरे से जिसमें कोई सेना या हथियार नहीं बल्कि एल्गोरिदम्स और हमारा आपका डेटा शामिल है। ये बात कितनी गहरी है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा था कि किसी देश की संप्रभुता को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि विदेशी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी निर्भरता से है। और इसी को एक्सपर्ट्स आज एक नया नाम दे रहे हैं, डिजिटल उपनिवेशवाद। तो आखिर ये डिजिटल उपनिवेशवाद है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, सदियों पहले जैसे मसाले, सोना, कपास जैसी चीजों पर कब्जा होता था, आज के दौर का नया खजाना है डेटा, और इस पर कंट्रोल है कुछ मुट्ठी भर बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का। अब सवाल ये है कि ये कंट्रोल बनाए कैसे रखा जाता है। इसके कई तरीके हैं। एक तो है आर्थिक दबदबा, जहां कुछ कंपनियां पूरे बाजार पर कब्जा कर लेती हैं। फिर है कल्चरल असर, जहां उनके एल्गोरिदम तय करते हैं कि हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या सोचेंगे। तो एक तरफ तो भारत अपनी डिजिटल सरहदों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश के अंदर लोकतंत्र का क्या हाल है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 5 से 10 करोड़ रुपए। हाल की एक स्टडी बताती है कि एक बड़ी पार्टी के कैंडिडेट को लोकसभा चुनाव लड़ने में औसतन इतना पैसा खर्च करना पड़ सकता है। ये रकम वाकई चौंकाने वाली है। तो जब चुनाव इतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं तो इसका हमारे पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम पर असर क्या पड़ता है? असल में इसके नतीजे काफ़ी गहरे और सच कहें तो चिंताजनक हैं। देखिए, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। इसका सीधा असर हमारे शासन पर पड़ता है। ये राजनीति में नए और आम लोगों के आने के रास्ते बंद कर देता है, और सबसे बड़ी बात, ये लोकतंत्र पर से लोगों का भरोसा कम कर सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ चुनौतियां ही नहीं हैं। इन मुश्किलों के बीच भारत के लिए दुनिया के मंच पर कुछ बहुत बड़े मौके भी हैं। तो चलिए अब उन पर एक नज़र डालते हैं। इस बढ़त का एक बहुत अच्छा उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ एक नया और ऐतिहासिक व्यापार समझौता। इस समझौते को सीटा यानी व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कहते हैं, और ये दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद है। आसान भाषा में कहें तो इससे भारतीय सामानों के लिए ब्रिटेन का बाजार खुल जाएगा और हमारे पेशेवरों के लिए वहां नए रास्ते बनेंगे। और इसका आर्थिक असर भी काफ़ी बड़ा होने की उम्मीद है। अंदाजा है कि वस्त्र और मशीनरी जैसे हमारे बड़े सेक्टर्स के निर्यात में 20 से 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने अब तक क्या देखा? हमने डिजिटल दुनिया में संप्रभुता के खतरों को समझा, अपने लोकतांत्रिक सिस्टम पर पड़ने वाले दबावों को देखा और साथ ही दुनिया भर में बन रही साझेदारियों में छिपे मौकों को भी जाना। तो कुल मिलाकर भारत के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो है विकास, अपनी आज़ादी यानी संप्रभुता और लोकतंत्र। इन तीनों बेहद ज़रूरी और एक दूसरे से जुड़ी चीज़ों के बीच एक सही संतुलन बनाना। और यहीं पर हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए जो सबके लिए हो, भारत विकास, संप्रभुत्व और लोकतंत्र के बीच वो सही बैलेंस आखिर कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।